अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं ऑफ एक्सरसाइज 2.8 का। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस 1 अपॉन x एंड x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो हमारे पास x तो मौजूद है इस क्वेश्चन में, लेकिन हमारे पास यहाँ पे x तो मौजूद है गिवन है, लेकिन 1 अपॉन x मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, 1 अपॉन x। अच्छा, इस सवाल में जब हमारे पास फाइंड द वैल्यूज वाले सवाल आते हैं तो हम गिवन रिक्वायर्ड के फॉर्म में काम करते हैं। इन सवालों को एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए हम गिवन रिक्वायर्ड के फॉर्म में काम करते हैं। तो गिवन हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमने राइट कर दी 2 माइनस रेडिकल 3। रिक्वायर्ड में वो चीज लिख दी जो हमें चाहिए थी, x प्लस 1 अपॉन x और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हमारे पास सॉल्यूशन में किस तरीके से काम करेंगे, x तो मौजूद है, जो हमें रिक्वायर्ड सबसे पहले हमें ये चाहिए। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमारे पास x तो मौजूद है लेकिन 1 अपॉन x मौजूद नहीं है। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। जो 1 अपॉन x लिखा हुआ है हमने सबसे पहले 4 1 अपॉन x निकालना है। 1 अपॉन x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। कैसे, जब मैंने x को 1 अपॉन x में चेंज किया, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, तो उसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 माइनस रेडिकल 3। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि मैंने ये किया, x से 1 अपॉन x निकालने के लिए दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया। जब एक साइड को रेसिप्रोकल किया तो दूसरी साइड भी रेसिप्रोकल होगी। ठीक है, तो अब ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखें, यहाँ पर हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि अपॉन में डिनोमिनेटर वाली चीज वो रेडिकल साइन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको मैं बता चुकी हूँ इस प्रोसेस को हम क्या कहलाते हैं, रैशनलाइज। क्या कहलाता है प्रोसेस जिसमें मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट करते हैं, रैशनलाइज। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट मैंने क्या बताया था आपको कि जो बीच में साइन माइनस की है वो क्या हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, तो रैशनलाइज ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास रेडिकल साइंस डिनोमिनेटर में नहीं आती है। सही है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कॉन्जुगेट हो गया। कॉन्जुगेट हमारे पास 2 प्लस रेडिकल 3 निकला और कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रैशनलाइज। इस प्रोसेस को क्या कहलाता है, तो आप ये जुमला भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय इट्स कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट है। ठीक है, नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, 1 अपॉन x अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक, किस तरह करेंगे, पहली वाली टर्म ऊपर वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 प्लस रेडिकल 3 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 माइनस रेडिकल 3 ब्रैकेट में और 2 प्लस रेडिकल 3। तो दो टर्म से तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम ब्रैकेट यूज करेंगे। क्लियर है, अभी तक कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, वही सेम फॉर्मूला लग रहा है। वी नो दैट a प्लस b और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले माइनस में लिख दे या प्लस में लिख दे, बात एक ही होती है। ठीक, नाउ हमारे पास ये 1 अपॉन x हम निकाल दें तो 2 प्लस रेडिकल 3। अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस रेडिकल 3 का स्क्वायर। सही, ये 2 का स्क्वायर, ये a की वैल्यू है, ये b है, तो a की स्क्वायरिंग हो गई और b की स्क्वायरिंग हो गई। अब क्या करेंगे, आपने नेक्स्ट स्टेप में काम करना है। मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड पे तो मैं इसके इक्वल्स टू काम कर रही हूँ, लेकिन आपने क्या काम करना है, नीचे की तरफ काम करना है, डाउनवर्ड्स की तरफ काम करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो 2 प्लस रेडिकल 3 आ गया यहाँ पर। अब ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों, और क्या बच गया 3। अब नीचे क्या आ जाएगा, इट मीन्स 1 अपॉन x की वैल्यू क्या निकल गई मेरी, 2 प्लस रेडिकल 3। 1 लिखने की जरूरत नहीं, 4 माइनस 3 1 बचेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 अपॉन x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास। ठीक है, आप इसको ब्लॉक्स बना दीजिएगा, पेंसिल स्केल यूज करते हुए बॉक्स को अच्छी तरीके से सफाई से बनाइएगा। तो 1 अपॉन x की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस रेडिकल 3। सही, अब हमने क्या निकालना है, सबसे पहले हमारे पास पहला पार्ट है, ये दोनों चीजें निकल गई, x प्लस 1 अपॉन x भी निकल गया और 1 अपॉन x निकल गया। तो पहला पार्ट हमारा 4। अब इसकी हेड निकालनी है आप लोगों ने, x प्लस 1 अपॉन x आपने निकालना है। ठीक है,
आपने ये लिखना है। अब सिंपली इसकी आगे वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। x की वैल्यू क्या थी 2 माइनस रेडिकल 3, बीच में कौन सा साइन है, प्लस की साइन है, और 1/x की वैल्यू क्या है 2 प्लस रेडिकल 3। क्लियर है? नाउ इसको खोल लेंगे, 2 माइनस रेडिकल 3 प्लस से मल्टीप्लाई करने पे सेम रिजल्ट होगा तो प्लस ही आएगा, साइन फर्क नहीं पड़ेगा तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास देखें रेडिकल 3 और एक जगह प्लस का और एक जगह माइनस का, माइनस का एक प्लस का कैंसिल और 2 + 2 4। इट मींस x + 1/x की वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास, दैट इज 4। इसको भी आपने बॉक्स में कर दिया। इधर आपने इम्प्लाइड सेट की साइन यूज करनी है क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू यूज हो रहा है बीच में। जब बीच में इक्वल्स टू यूज नहीं होता तो हम शुरू में लगा लेते हैं, लेकिन जब स्टेप सॉल्व करते हैं बीच में इक्वल्स टू आ रहा होता है तो हम इम्प्लाइड सेट की साइन होती है। ठीक है, दो इक्वल्स टू साइन के बस एरो बनाते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, ये हमारा एक पहला पार्ट सॉल्व हो गया, हमने दूसरा पार्ट सॉल्व करना है जो क्या है 4x² + 1/x²। ठीक है, ये आपने सॉल्व करना है। अब इसके लिए आप देखिए क्या काम करेंगे, आपके पास x + 1/x मौजूद है, इसके ऊपर क्या नजर आ रहा है स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इस वाली टर्म पे, इस वाली वैल्यू पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। ये काम आप पहले भी एक क्लास में कर चुके हैं, आप लोग भूल गए होंगे, आपको याद नहीं होगी ये बात। ठीक है, आपने ये वैल्यू लिखी, ठीक है, जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में थी। अब हमने क्या कर देंगे इसकी स्क्वायरिंग। तो क्या करेंगे x + 1/x का स्क्वायर, पूरे ब्रैकेट आना चाहिए यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक जहाँ पे कौन खत्म हो, और 4 का स्क्वायर। इट इज क्लियर? अब इधर देखिए हमारे पास स्क्वायरिंग जब हमने अप्लाई की इस ब्रैकेट पे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये नहीं कि आप लोग डायरेक्टली इसको x² + 1/x² कर दें, ये रॉन्ग होगा। जब भी हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, होल ब्रैकेट होता है, उसके ऊपर स्क्वायरिंग होती है, तो हम इस पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये डायरेक्ट करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा ये बात याद रखने की है कि जब हमारे पास ब्रैकेट फॉर्म हो, ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज हों, प्लस में हो या माइनस में हो, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a + b होल स्क्वायर का या a - b होल स्क्वायर का। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। कर दिए यहाँ पर। नाउ अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। वी नो दैट a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। इट इज क्लियर? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? x. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 1/x. जस्ट पुट द वैल्यूज। और अभी हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म है तो हम इसको राइट नहीं करेंगे अगेन, हम इस चीज़ पे काम करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखें हमने इस चीज़ पे काम करना है। तो अब बताएं a की वैल्यू क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर + 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/x है। ठीक, ये a है ये b है, प्लस b का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास क्वेश्चन फॉर्मूला सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, a का स्क्वायर + 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x और प्लस b का स्क्वायर, इट मीन्स 1/x का स्क्वायर। नाउ अब हमारे पास इज इक्वल टू के बाद क्या है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब x² खोला, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। 2 फॉर्मूले का बच गया, 2 × 1 = 2 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 और x ऊपर स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू 16। ये इज इक्वल्स टू a की लाइन में चलेंगे तो आपका एक पैटर्न अच्छा होगा। अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो आप लोगों का अजीब सा फॉर्मेट लगता है, तो इज इक्वल्स टू के नीचे इज इक्वल्स टू लगा के काम कीजिएगा। अब हमें क्या निकालनी थी, x + 1/x² की वैल्यू निकालनी थी। तो ये इसके साथ एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, यहाँ पर वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 14। x² + 1/x² इज इक्वल टू 14। अब हम क्या करेंगे, सिंपल अपने हैंड्स राइट कर देंगे। हैंड्स हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, दो वैल्यूज आ गई। एक आपके पास x + 1/x का रिजल्ट आ गया, जो क्या था हमारे पास 4, और x² 1/x² का रिजल्ट क्या आ गया 14। इजी है, ठीक है। ये सारे सवाल जो हम करेंगे काम, ठीक है, सेम यही पैटर्न रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, यही काम हम लोगों ने करना है।
फॉर्मूलाज की थोड़ी कंडीशन चेंज हो जाएंगी, जो सवाल के पार्ट्स होंगे, लेकिन शुरू के स्टेप्स हमारे पास सेम ही रहेंगे। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, जो क्या है, इफ q is equal to radical 2 plus radical 3, find the values of q minus 1 upon q and q square plus 1 upon q square। सेम वही पैटर्न है, हमने सेम उसी तरीके से काम करना है। गिवन मैं गिवन वाली वैल्यूज देखें, यहाँ पे 2 रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 3 के लिखा हुआ है, लेकिन मैंने क्या काम किया, यहाँ पे चेंजिंग कर दी। अगर मैं रेडिकल 3 पहले रेडिकल 2 पहले लिखती, देखिए अंदर वाली वैल्यूज हमारे पास क्या है, छोटी है। ठीक, सिर्फ आपको एक यहाँ पे समझाने के लिए काम कर रही हूँ। ठीक है, जब हम इस वाले प्रोसेस पे आते हैं, इस वाली जगह पे आते हैं, तो रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 3 लिखा होता। इधर आ जाए, मैं आपको इधर समझाती हूँ। रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 3, नीचे वाली फॉर्म इस तरीके से बनती है। हम फॉर्मूला अप्लाई करते, रेडिकल 2 का स्क्वायर करते और रेडिकल 3 का स्क्वायर करते। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2 माइनस 3 हो जाता, तो इधर वैल्यू आती -1। जो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, माइनस साइन नहीं लगाते। ठीक, तो मैंने इस चीज को आसान करने के लिए, इट मींस आंसर पॉजिटिव आएगा, तो अंदर वाली वैल्यू जो 2 छोटी थी 3 से, तो उसको उल्टा करके लिख दिया, मतलब रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 2 लिख दिया। ठीक है, पहली वैल्यू बड़ी हो गई और सेकंड वाली वैल्यू छोटी हो गई। जब आप फार्मूला ड्राइव करेंगे, फार्मूला सॉल्व करेंगे, तो आंसर पॉजिटिव आएगा इससे। तो ठीक है, आप ही गिवन में ये वाला काम कर लीजिएगा। जहां आपको स्क्वायर रूट की बात कर रही हूँ, इस दोनों टर्म्स स्क्वायर रूट में थी, तो ये छोटी थी और ये बड़ी थी, तो पहले बड़ी वाली लिखने हैं, बाद में छोटी वाली। क्लियर है यहाँ तक? रिक्वायर्ड में वही सेम चीज, q माइनस 1 अपॉन q, क्वेश्चन मार्क, q स्क्वायर प्लस 1 अपॉन q स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क। हमने सबसे पहले क्या निकालना है, 1 अपॉन q, क्योंकि जो रिक्वायर्ड है इसमें हमारे पास 1 अपॉन q भी मस्ट है यहाँ पे मालूम करना। तो उसके लिए हमने क्या काम किया, q की वैल्यू मौजूद थी, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1 अपॉन q रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने सेम वही काम करना है, क्या करना है, रैशनलाइज करना है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज नहीं आती। अच्छा, फिर हमने क्या काम किया, रैशनलाइज में हमने वही कॉन्जुगेट किया होगा इसका। शाबाश, जल्दी बताएं, कॉन्जुगेट क्या होगा, रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2, ये कॉन्जुगेट हो गया। अब हमने क्या किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इट इज क्लियर? अब हमारे पास ये वाली टर्म ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो रही है और ये दोनों नीचे जब मल्टीप्लाई होंगे तो ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू क्या है, रेडिकल 3, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, बीच में माइनस की साइन फॉर्मूले का, और फिर b का स्क्वायर हो गया जो रेडिकल 2 था। डन, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, फिर हमारे पास क्या हो गया, नीचे 3 आ गया, माइनस का 2 हो गया। देखिए आंसर पॉजिटिव आ गया 1, तो हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर यहाँ पे -1 आता, 2 माइनस रेडिकल 3 जो मैंने आपको बता दिया था पहले, -1 होता तो आप इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो जो चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ बच्चे फिर ये आंसर रॉन्ग कर देते हैं। तो ये चीज अच्छी तरीके से समझ लें, जब हमारे पास स्क्वायर रूट में 2 वैल्यूज होंगी, ठीक है, रेडिकल साइन में, तो छोटी वाली पहले होगी, बड़ी वाली वैल्यू बाद में, तो हम उसको इंटरचेंज कर देंगे, पहले बड़ी वाली लिखेंगे फिर छोटी वाली लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका 1 अपॉन q निकल आया। इट इज क्लियर? नाउ अब हम क्या सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो पहला पार्ट है वो क्या है, q माइनस 1 अपॉन q, तो मैंने ये लिखा। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी सिंपली, q के आगे q की वैल्यू लिखी मैंने, फिर बीच में कौन सा साइन थी, माइनस की, वो राइट किया और 1 अपॉन q की वैल्यू लिख दी है। इट इज क्लियर? अब इसमें हमारे पास जो माइनस है बीच में, वो साइड से पता है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस से फर्क पड़ता है, तो ये तो प्लस एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसका साइन पहले प्लस है, तो रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 2, जब इन ब्रैकेट माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का रेडिकल 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस रेडिकल 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया पहले से ही। अब आगे मैं काम करवा रही हूँ आपको, देखिए किस तरीके से करना है। अब इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, ये प्लस में रेडिकल 3 और एक माइनस में, दोनों को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अभी कितने रेडिकल 2 है, 1 और 1। आप पहले एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। अगर मैं 2 रेडिकल 2 कॉमन लूं तो 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा, 2 रेडिकल 2। सही है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हमारे पास ये क्या हो गया, q
चलो फॉर्मूला लगाओ, प्लस का लगाओ या माइनस का। तो जब इसको सिंप्लीफाई करूंगी मतलब खोलूंगी तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनेगा, और इधर क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो चेंजिंग हमारे पास जो स्क्वायरिंग वाली टर्म है दोनों की, वो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी, सिर्फ सेंटर वाली प्लस और माइनस में होती है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब मुझे क्यू स्क्वायर प्लस 1/क्यू स्क्वायर निकालना है तो फॉर्मूला में डायरेक्टली ये अप्लाई कर दूंगी। ठीक, क्यों? इसमें आप अलग से क्यू प्लस 1/क्यू निकालने की जरूरत नहीं है, इसी पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्यू स्क्वायर प्लस 1/क्यू स्क्वायर निकल जाएगा। क्यों? मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जब फॉर्मूला दोनों अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट इट मींस स्क्वायरिंग वाली टर्म दोनों जगह पॉजिटिव होती है, इसलिए हम इधर माइनस का फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। इट इज क्लियर? चलिए अब क्या करेंगे आप, ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्यू स्क्वायर प्लस 1/क्यू स्क्वायर निकालना है। तो हमारे पास क्यू माइनस 1/क्यू की वैल्यू क्या आ गई थी 2 रेडिकल 2। ठीक, अब क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या किया क्यू माइनस 1/क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेडिकल 2 का स्क्वायर। सही, अभी तक कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? जब भी हमारे पास दो टर्म होती है हमेशा प्लस या माइनस आता है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा अप्लाई होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इधर क्या होगा, a की वैल्यू q है, b की वैल्यू 1/q है। तो नाउ आपको बता चुके हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, इसको हम नहीं लिखेंगे, हम इस पे काम करेंगे। ठीक है, तो q स्क्वायर हो गया पहला 2 फॉर्मूले का, q आ गया 1/q आ गया, b की वैल्यू प्लस 1/q का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, अब इसमें देखें दो वैल्यूज है तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और रेडिकल 2 के ऊपर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। डन। अब इधर एक दूसरे के रेसिप्रोकल मौजूद है, कैंसिल कर दिया, क्यू स्क्वायर है माइनस का 2 है प्लस का 1/क्यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और इसके ऊपर से कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 बच गया तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब मैं इस स्टेप के साथ कर रही हूँ, ये माइनस का 2 इधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का 2 देगा। तो क्या आंसर आ गया क्यू स्क्वायर प्लस 1/क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। ये इम्प्लॉय सेट की साइन लाजम लगाइएगा, जिक्र के नीचे जिक्र आना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर काम होगा। तो हमारे पास हो आगे हैंस लिखना है आप लोगों ने, तो हैंस मैं आपको यहाँ पे राइट करवा रही हूँ। ठीक है, हैंस देखें, हमारे पास पहली टर्म जो पहली वैल्यू क्या थी क्यू माइनस 1/क्यू, इसकी वैल्यू निकालने को कहा था जो आई थी हमारे पास 2 रेडिकल 2 और क्यू स्क्वायर प्लस 1/क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 10। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया? अब इसका क्वेश्चन नंबर जो होमवर्क है हमारे पास आप वो देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 2 मैंने करवाया, क्वेश्चन नंबर 3 आप करिएगा सॉल्व ऑफ एक्सरसाइज 2.8। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बगैर आपने देखे काम करने वीडियो को समझने के बाद। ठीक है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये लास्ट में क्वेश्चंस आते हैं तो इनके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, आपका एक ही होमवर्क दे रही हूँ मैं, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इसकी अच्छे तरीके से। ठीक है, ये आज का लेक्चर था, वो हम